So good evening everyone, welcome to the Pharma Talk 360 channel, and we are going to talk about the hybridization and orbitals in this video. So previously I've discussed about the classification of organic compounds, and today we are going to learn about the orbitals and how hybridization takes place in the orbital, basically in the carbons, double bonds, single bond, triple bonds, and how they can done basically. So गाइस सबसे पहले हम आएंगे व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप लोग सिंपल चीज़ हाइब्रिडाइजेशन, दिस हाइब्रिडाइजेशन टर्म मीन्स मिक्सिंग। ओके, सो सोच लो कि आपके पास है सॉल्ट। क्या है आपके पास? सॉल्ट के साथ आप जब वाटर मिलाओगे, वाटर मिला के आप लोग उससे घुमा के नींबू पानी बना रहे हो, या नींबू पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल के, नींबू डाल के, उसके साथ आप लोग डाल रहे हो ये लेमन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप कर रहे हो मिक्सिंग ऑफ द लेमन, सॉल्ट एंड वाटर टुगेदर। तो इसमें आपका क्या बन रहा है? इसमें आपका बन रहा है मिक्सिंग कॉजिंग शरबत। ठीक है, इन द सेम नोट अगर आपने चीनी, आपके पास शुगर है, आपने शुगर को मिलाया वाटर के साथ, फिर आपने सेम किया उसका मिक्सिंग, तो आपके पास बन जाएगा शुगर शरबत, चीनी का शरबत। ठीक है, सेम अगर आपके पास समझ लो जो छिचोरा में दिखाया था। ठीक है, क्या दिखाया था? आपके पास है 20 ml नारंगी। ठीक है, फिर आपने डाला 20 ml वोडका, फिर आपने डाला 40 ml वाटर। इन सभी में आपने थोड़ा और चीज़ क्या डाला? लैब से लाया आइस। ठीक है, अब सभी को घुला के आपने बना दिया है अपना पैक। ये अपना है हाइब्रिड। क्यों है हाइब्रिड? क्योंकि इसमें है नारंगी, इसमें है वोडका, इसमें है वाटर। ठीक है, सारी चीज़ों को मिला के आप लोग क्या करो? मिक्सिंग करो उसका, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ द थिंग्स। एंड इसमें आप लोग क्या मिक्स करोगे? आप केमिकल में क्या मिक्स कर सकते हो? हम मिक्स करते हैं इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मीन्स पकड़ लो ये अपना कार्बन है। अब कार्बन के पास 4 हैंड हो सकता है। आप लोग पता ही होगा कार्बन क्या करता है। CH4 जो मीथेन है, अपना मीथेन मॉलिक्यूल है, ये क्या है? मीथेन। तो अपना मीथेन मॉलिक्यूल 4 हैंड बना सकता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन अपना जो ऑर्बिटल्स है जिसके साथ इस हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इस ए वाले बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो 4 बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं हाइब्रिड बॉन्ड्स, HYBRID। एंड इस बॉन्ड का पता है, सारे बॉन्ड का एनर्जी जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें बॉन्ड्स का एनर्जी होता है। उस एनर्जी जो सारे बॉन्ड्स में है, सारे एनर्जी सेम है। मतलब इसको बोलते हैं डीजेनरेट एनर्जी लेवल, डीजेनरेट, GENERATE। क्योंकि आपको अगर इस बॉन्ड्स को तोड़ना हो, डीजेनरेट करना हो, तो सेम एनर्जी देना पड़ेगा, सभी के लिए सेम है, तो इसको बोलते हैं डीजेनरेट एनर्जी लेवल। तो अब जो कार्बन ने 4 हैंड बना है, ये किस में बना है? ये जो अपना मिडल में कार्बन बैठा है ना, कार्बन का जो, और यहाँ पे CH4 में, मीथेन में जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, वो है sp3। ठीक है, तो इधर कार्बन 4 sp3 बना के बैठा है, इधर 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 इधर। इनके साथ हाइड्रोजन का बस s ऑर्बिटल। ठीक है, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है बस, ये ओवरलैप कर रहा है और बन रहा है 4 हैंड। अब हमें जानना है कि जो ये ऑर्बिटल है क्या चीज़, क्योंकि हमें नहीं पता ऑर्बिटल क्या है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑर्बिटल को ओवरलैप है वो कैसे है? तो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ ऑर्बिटल। तो बचपन से हम पढ़े हो गए कि अपने पास बीच में, ठीक है, ये जो बीच में है ना, ये इधर क्या है? इधर अपना न्यूट्रॉन्स है और इधर अपना प्रोटॉन्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसके आसपास घूमता है इलेक्ट्रॉन। कैसे घूमता है?
जैसे कि पृथ्वी घूमता है सूर्य के चार पास, ऐसे ही अपना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में रख के इलेक्ट्रॉन आसपास घूमता है। अब हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स नंबर वैरी करता है। जैसे कि इनका नाम भी आपने को पढ़ा ही होगा कि सबसे पहले जो है उसका नाम है के, फिर एल, फिर एम, फिर आता है एन। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। अब पकड़ लो जो फर्स्ट के है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसमें आता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आता है इधर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आता है 18 इलेक्ट्रॉन इधर इस वाला ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे 18। फिर जो लास्ट में आता है ना उस पर ऐसे 32 इलेक्ट्रॉन ऐसा करके, मतलब एम में, ठीक है। अब बहुत टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने में, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो सारे जो ऑर्बिट्स है इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, बट ऑर्बिटल्स क्या है। अब अगर हम ड्रॉ करें कि अपना जो के है, क्या था, के, ग्रीन से लिखा था मैंने, वापस ग्रीन से लिखता हूँ के। फिर आता है एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन। अब के में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ए नंबर 1, ए नंबर 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक ही सब सेल में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम हम देते हैं 1s। इसमें लिखते हैं 1s, ठीक है। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ऊपर होता है 2, ठीक है। फिर जो L आता है इसमें 2 सबसेल प्रेजेंट होता है, जिसमें है 2 मतलब K को 1 पकड़ते, L को 2, फिर M को 3, फिर N को 4, 1 2 3 4। तो 2L में तो हम लोग लिखते हैं 2s 2p, ठीक है। अब S में हमने पहले ही बोला कि 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होगा। और P में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम 6। तो दोनों को अगर प्लस कर दिया तो कितना हो रहा है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। और जब एम ऑर्बिट आता है तब उसमें क्या होता है, 3s है, 3p है, और एक आता है 3d। देखो s, फिर sp, फिर spd, फिर spdf, ऐसा करके जाता है, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। अब देखो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, p पे 6 इलेक्ट्रॉन है, d पे रहता है 10 इलेक्ट्रॉन। तो इधर टोटल कितना हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन। फिर जो आता है 4 n में क्या होता है, s पे 2, p पे 6, d पे 10 और 4 पे दोस्तों 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर सबको प्लस कर लिया तो आता है 32 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हो मैच कर रहा है इस ऑर्बिटल में, ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट कर रहे हैं। तो k में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, ये जो सबसेल में आता है 1s सबसेल, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे ही s एक ऑर्बिटल है, sp है, spd, spdf, ये सारे p d f s जो भी है इधर, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल। अब इनको ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं, तो साइंटिस्ट था, जब बहुत पहले का टाइम है, बहुत पहले का, जब 18 दशक या 19 का दशक हुआ करता था, उस टाइम में 2 साइंटिस्ट थे। एक है श्रोडिंजर, SCHRODINGER। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया, बहुत बड़ा फॉर्मूला। बट उस अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि अपने इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में, क्योंकि दोस्तों जैसे कि क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इनके आसपास में से घूमते रहता है, बहुत फास्ट घूमते हैं, बहुत फास्ट। तो हम लोग किसी एक सिंगल टाइम पे हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है। पकड़ लो अपना जस्ट एक टाइम पे अपना जो प्रोटॉन है वो इधर है, अपनी इलेक्ट्रॉन इधर है, बट हम लोग बस इसको डिस्टेंस मेजर करते करते इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, नेक्स्ट इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास चला गया, फिर दूर चला गया। तो ऐसे डिस्टेंस वैरी करता है, डिस्टेंस बहुत प्रॉब्लमेटिक करता है। तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि जो एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हम लोग फिक्स करना पड़ता है सिस्टम को। आप कैसे करते हो कि आप पकड़ लो ये इधर एक कुछ है
आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, आपने उसको ऐसे पुश किया तो आपका ए से बी तक अपना चीज़ पहुंच गया। अब आपने देखा कि इसका डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस से ये इस सेम मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले आपने किस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट आपने कितने एनर्जी या ऑपोजिट या हॉरिजॉन्टली आपने कितने एनर्जी दिया कि इससे पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो अपना पेन है ये एक सेकंड मतलब देखो पकड़ 3-4 सेकंड 4 सेकंड में इधर से इधर पहुंच गया। तो ये सब कैलकुलेट करके हम लोग इसके एनर्जी इस्तेमाल करके कितना एनर्जी इसको प्रोवाइड किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है स्पिनिंग एनर्जी है, तो इसलिए अगर हम लोग पूरा कैलकुलेट करें तो बन जाता है क्या, तो बनता है पूरा अपना सिस्टम का एनर्जी। बट अगर इलेक्ट्रॉन ही इतना स्पीड में मूव कर रहा है, सारे हम लोग ऐसे इस ए पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो लगातार चेंज होता रहा है, तो हम लोग एनर्जी कैसे करेंगे। तब श्रोडिंगर का इक्वेशन बस ऐसे ही अनप्रूव्ड मतलब क्या है अनइस्तेमाल लायक होने वाला था। तब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है हाइजेनबर्ग, ठीक है। और ये जो हाइजेनबर्ग है ये अपना वो हाइजेनबर्ग नहीं जो मैथ बनाता है, ठीक है। अपना मैथ बनाने वाला हाइजेनबर्ग नहीं है, अपना कुक नहीं है, इट्स नॉट से कुक, ही इज़ द रियल हाइजेनबर्ग। जिसने क्या किया था, उसने लाया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस अनसर्टेनिटी उसने बोला कि कोई भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका वेलोसिटी एक साथ हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसने एक प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर दिया। दिस प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर हेल्प्स अस टू फाइंड द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम लोग पकड़ ले एस ऑर्बिटल है, बीच में मान ली इधर है न्यूट्रॉन और अपना प्रोटॉन है, इस पर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसके पास जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल पे जिसको बोलते हैं 1s ऑर्बिटल, क्योंकि इसका के नाम है ना, के ने 1s 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन है इधर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का मैक्स जो इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी इस ऑर्बिटल में कहाँ कहाँ है, इसको बना के जो बनाया गया, जो ऐसे मॉडल बनाया गया उसका नाम ही होता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए सबसे 1s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और पूरा जो ऐसे डिफ्यूज़ होके आता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप अगर करोगे तो Np ये अपना ऑर्बिटल है, मतलब के ऑर्बिट है, और इसको हम ही बोलते हैं 1s ऑर्बिटल। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है पूरी ऑर्बिटल में डिफ्यूज़ होकर मिलता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा मिलेगा। उनका प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर ऐसा हुआ था कि 1s जो पूरा है वो ऐसा गोल है, मतलब जो ऑर्बिट है वही ऑर्बिटल है पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऐसे Np पकड़ लो, ये 1s गया, ये 2s गया, ठीक है। अब अपना जो 2s ऑर्बिटल है उस अकॉर्डिंग टू दिस 2s उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो इनका प्रोबेबिलिटी चांस अकॉर्डिंग टू दिस की बोला कि ये ऐसे होता है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट में, मतलब ये जो गोल है ना, गोल के बीच में, इस गोल के बीच में ए इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किधर ही रहेगा। फिर एक और है सेम, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मैक्सिमम मिलने का चांसेस है, और एक आता है ऐसे सीधा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का चांस है कि इसको इधर मिल सके। तो अगर हम लोग इसके सही से ड्रॉ करें तो दिखेगा स्ट्रक्चर ऐसा है, पकड़ लो ये प्लेन है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करें तो एक ऐसे सीधा, दूसरा आता है अपना प्लेन से, ठीक है, तीसरा आता है इसके बीच में ऐसे करके, ऐसे, मतलब एक तो इस लाइन पे आ रहा है, दूसरा आता है प्लेन पे। ये देखो, ये अगर 2D हुआ ना, 2D व्यू में देखो, ये अपना एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। चलो फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये और ये। तो अपना जो अगर एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है इधर, ठीक है, जेड एक्सिस है। तो क्या होता है कि वाई पे मिलता है ऐसे लंबा एक मिलता है, एक आता है ऐसे एक्स पे और एक आता है ऐसे जेड पे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक है इधर, 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 एक है इधर,
तो इनका चांसेस है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट मिले, तो इसका नाम है पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो दिस आर द ऑर्बिटल्स, उसने कैलकुलेट करके बता दिया। बंदा इतना चालाक था, इतना होशियार था कि उसने बोला कि हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन वैसे रैंडमली घूम रहे, इसको उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा के बोल दे कि ये बंदा बस इन 3-4 जगह पे मिल सकता है, बस खत्म। अब इन 3-4 जगह के कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस, बस उनको मान लिया। ऐसे मूवमेंट रोटेट वाला स्ट्रक्चर का कैलकुलेट बहुत मुश्किल है, उसके लिए अपना क्वांटम कंप्यूटर भी पागल हो जाएगा। तो इनको मानने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको मान लो कि ये इन जगह पे फिक्स है, बस काम खत्म। अब अपना कैलकुलेट कर लो अपना एनर्जी। तो इसमें जो अपना थियोरी वाइज जो अपना ऐसे नॉलेज आया, जिससे हम लोग बना लिए ये ऑर्बिटल वाले थिंग, इसका नाम दिया दोस्तों ऑर्बिटल, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है ये क्यों काम में आता है? फर्स्ट नंबर इज व्हाई वी नीड टू स्टडी द हाइब्रिडाइजेशन। सो क्वेश्चन लिख लो, व्हाई वी नीड टू स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। उसका आंसर फर्स्ट है मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। मतलब मॉलिक्यूल 3D है, ठीक है, 2D नहीं है कि आप एक प्लेट में लिख रहे हो, एक बीच में है और सारे ऐसे ऐसे नॉर्मली गोल है, ऐसे नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, दूसरा ऐसे घूमता है, तीसरा ऐसे घूमता है, चौथा ऐसे घूमता है, ऐसे रैंडमली घूमता है, ऐसे पूरा ऐसे बॉल, आप पकड़ लो एक बॉल है, उस बॉल में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये जो इसका अरेंजमेंट बोलते हैं 3D अरेंजमेंट। तो हमको 3D अरेंजमेंट जानने के लिए ऑर्बिटल्स नीडेड है। और दूसरा है बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, क्यों बना रहा है, कैसे बना रहे हैं वो लोग, उनका एंगल क्या है, उनका डिस्टेंस क्या है, और बॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, जो कि नोन एज क्वांटम केमिस्ट्री। तो हमें वो जानने के लिए और जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा काम पे आता है। अब एक एग्जांपल दो, पकड़ लो ए के पास 2 ऑर्बिटल है, एक है एस, ठीक है, दूसरा है पी। अब ए क्या किया, ए बी के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो 2 बी है। अब 2 बी के साथ एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो बी के पास बस एक ही ऑर्बिटल है एस। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है कि ए एक बार बी के साथ एस पी बॉन्ड बना रहा है और फिर से बी के साथ ही एस एस बॉन्ड बना रहा है। अब एक ही ए और 2 बी के साथ अलग अलग ऐसे बॉन्ड तो नहीं बना सकते ना। तो ये जो चीज़ हो रहा है, ये क्या करे, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अपनी नॉर्मल थिंकिंग को ऑनर करे कि मैं ए हूँ, मैं इसके साथ ऐसे काम पेश आ रहा हूँ, इसके साथ ऐसे पेश आ रहा हूँ, जो कि दोनों सेम है, मैं दोनों के सेम लोगों के साथ डिफरेंट पेश आ रहा हूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मिक्सिंग। जैसे कि मैंने चीनी पिया या दारू के बाद बोला वोडका वाला, ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे कि था मिक्सिंग ऑफ क्या था वो, दारू मतलब वोडका। ऐसे सेम एग्जाम्पल को हम उस लोग क्या किया गया कि थोड़ा अलग से सोचा गया। तो आया कि ए जिसके पास एस और पी दोनों ऑर्बिटल है, ये क्या गया, दोनों को मिक्स किया। तो अब बोलेंगे इसका ऑर्बिटल है एस पी ऑर्बिटल, ठीक है, एस पी ऑर्बिटल। अब जब इसके पास बी आया, इसके पास बी आया, बी का एस और ए का एस पी मिला के जो ऐसे बॉन्ड बनाया, तो उनको बोलेंगे एस पी बॉन्ड, एस पी बॉन्ड, समझा। तो दोनों सेम टाइप के बॉन्ड बना रहे हैं ए बी के साथ, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कार्बन, अपना जो कार्बन एलिमेंट है, जो अपना जो ब्लॉकबस्टर एलिमेंट है अपना, जिसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली, वो कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन करता है, और हाइड्रोजन जिसके पास बस एस ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन के पास कितना एटॉम है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल पे भी 2 नहीं, एक ही है। तो हाइड्रोजन को लिखते कैसे, 1s 1, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 हाइड्रोजन
कार्बन के साथ अलग अलग ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, अलग अलग ज्योमेट्री बनाता है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाला है इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ लो व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कैसे आया, क्यों आया, ऑर्बिटल्स को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे थोड़ा बहुत ऑर्बिटल के बारे में जान लो तो आसानी होगी सोचने में, क्योंकि जो सोच है ना, आप अगर सोचोगे कि कितना सोच अपना विस्तार कर सकता है, आपके पूरा नॉलेज सब कुछ एक सोच के ऊपर है। अगर आप अपने दिमाग को ऐसे बनाओगे कि ये जो चीज है बस सोचने लायक है और कुछ है नहीं, इसमें बहुत आसान है, इतना कुछ है नहीं, आप लोग बस ऐसा सोचना शुरू कर दो तो अपना ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली चीजें को इतना आसानी से लेने लगेगा कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आप लोग देखोगे समझ जाओगे, बस खत्म। ठीक है, तब तक दोस्तों सायोनारा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हम लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।